महीने का वेतन देना। हमारे बच्चे इतने इतने छोटे छोटे, घर में कुछ नहीं, जो कमाते वो ही होता है, वो है हमारी तो गरीब है हम लोग ना, इतने दूर से आए हुए हैं। कहो सरकार को खिचड़ी चालू किया है तो तनख्वाह बढ़ाइए, नहीं तो खिचड़ी बंद कर देंगे हम। सोचिए, तनख्वाह नहीं देगा खिचड़ी बंद करेंगे 2 महीना 3 महीना। 7,000 थी 6,000 कर दी। एक साल से 4-5 महीने तो 600 काटे थे, अब 5 महीने से 1,000 काटने लग रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक को स्वागत है। अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां देश भर से हजारों की संख्या में मिड डे मील वर्कर्स जो हैं वो पहुंचे हैं। और ये बाकी स्कीम वर्कर्स की तरह इनकी भी एक मेजर डिमांड है, जो इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इनके साथ जो न्यूनतम वेतन है वो मिले। क्योंकि देश भर के अंदर मिड डे मील वर्कर जो हैं स्कूलों के अंदर 4 से 6 घंटे काम करते हैं, कहीं 1500, कहीं 2000, कहीं 5000, कहीं 6000, इससे ज़्यादा वेतन नहीं मिल रहा है। जिसमें और अधिकतर जो मिड डे मील में काम करने वाली महिलाएँ हैं, अधिकतर विडो हैं या अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके लिए बेहद इस महंगाई के समय में घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, इनसे हम बात करते हैं। मोदी सरकार से जो बार बार उन्होंने कई बार दावे किए स्कीम वर्कर्स को हितैषी होने के, वो क्या कर रही है, उसके खिलाफ क्यों इनमें गुस्सा है और इनको दिल्ली क्यों आना पड़ा है। आइए उनसे बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं किन समस्याओं से वो आज जूझ रहे हैं। ये मिड डे मील वर्कर फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में आज जंतर मंतर पर हजारों मिड डे मील वर्कर पहुंचती है पूरे देश से। और मुख्य मुद्दा हमारे सामने यही है कि जब से स्कीम शुरू हुई है और खासकर जब से इनका मानदेय तय किया है केंद्र की सरकार ने, वो दिसंबर 2009 में तय किया था 1,000 रुपया। वो दिसंबर 2009 से लेके आज तक जो है केंद्र सरकार ने कोई 1 रुपये की बढ़ोतरी मिड डे मील के मानदेय में नहीं की है। और पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अभी भी मेजोरिटी जो हमारा हिस्सा है मिड डे मील वर्कर्स का, वो ज्यादातर जो है उतने मानदेय में काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने हमारा 10 साल से 1 भी रुपए की बढ़ोतरी नहीं की है और हमारी 7,000 सैलरी है, उसमें से भी 1,000 केंद्र सरकार नहीं दे रही है, हमारे 6,000 मिल रही है। और काम इतना ले रही है, बेकार इतना ले रही है सरकार हमसे कि मिड डे मील वर्कर पीएन का भी काम करती है, माड़ीगिरी का भी काम करती है मिड डे मील वर्कर ही, और सफाई कर्मचारी का वही करती है। काम हमसे इतना लिया जा रहा है और 7,000 की जगह हमें 6,000 मिल रही है। फिलहाल 1 साल हो गया, नवंबर से कटौती शुरू की थी और अब तक हमारा कोई कटा हुआ मानदेय भी वापस नहीं मिला है। कहते केंद्र सरकार आपका बजट नहीं दे रही है। इसी वजह से आज हम परेशान होके जब हम रोड पे आए, ज़्यादातर इसमें मिड डे मील वर्कर लगी हुई है, गरीब तबके से, विडो, जिनका सहारा ही ये है, और इनकी सैलरी भी 5-5, 6-6 महीने में आती है। हमारी सैलरी के लिए हरदम हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। जब हल्ला उल्ला करते हैं, जब 2 महीने की 4 महीने की होगी तो 2 की डाल देते हैं, फिर हल्ला करना पड़ता है, फिर 5 महीने की हो जाएंगी, फिर 2-3 महीने की दे देंगी। हर बार मतलब अपनी सैलरी के लिए हमें लड़ के सैलरी लेनी पड़ती है। और जो भी कटौती में अब न कटे हुए दिए हमें, न कोई मानदेय दिया, न हमें कोई पीएफ दे रखा, न कोई ईएसआई दे रखा, नहीं हमें कोई रिटायरमेंट दे रखी। हमारे भी तो बाल बच्चे हैं, सबकी जबकि रिटायरमेंट है, हमारी कोई रिटायरमेंट नहीं है। और हम सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए कि टीचर भी दबाव बनाते हैं स्कूल में, स्कूल खुलने से पहले आओ, बाद में जाओ, चौकीदारा का काम है, झाड़ू पोछा का काम है, जितनी भी बेकार है ना सारे मिड डे मील से कराई जाती है। और हमें एक भी छुट्टी है ना वो टाइम पे नहीं मिल पाती है, न कोई पेमेंट टाइम पे और हमें ना दबाव बना जाए, नहीं करना काम तो निकलो, हमें मतलब डरा धमका के मजबूरी से काम कराया जाता है हमसे। हम नहीं कहते मैं 1 लाख रुपया के दे दीजिए, हमको जो मजबूरी है। अभी बाजार जाते हैं तो 1 किलो 50 रुपया में 1 किलो होता है, कौन सी बच्चा खिलाएंगे, कौन सी बच्चा पढ़ाएंगे, की करेंगे, नहीं करेंगे हम कौन सी करेंगे। ये धूप में मरा हुआ है, 4 दिन से आके बैठल हुए हैं, वहाँ की बच्चा खाते हैं नहीं खाते हैं, हम यहाँ पढ़ती हैं। इसको यदि लाज है हमको दे दीजिए रोजगार, बस वही लिए मरते हैं। बस देने के लिए हमको लोग के रुपया नहीं है सरकार को, और चीज़ बनाने के लिए सरकार को रुपया है, करोड़ का करोड़ है रुपया, हम लोग को देने के लिए रुपया 1 पैसा नहीं है। जबकि दिन भर खटते हैं भोरे से लेकर शाम तक, तो 50 रुपया में क्या होगा, 2 बाल बच्चा खिलाएंगे कि पढ़ाएंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग को कुछ न कुछ बढ़ाइए। खगड़िया जिला में सरपट कुछ नहीं दिया है। मोदी गवर्नमेंट 3 बार भी अधिकार में आया है, ये वर्कर्स के लिए अभी तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत साल से डिमांड है। अभी 1 महीने में 3,000, 2,000, 1,000 में वो काम कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेमेंट में काम कर रहे हैं।
वो 1000 में क्या मिलेगा? अभी मोदी जी के पास हम आए हैं हमारा हक मांगने के लिए। हमारा धर्मा जो सैलरी दिए हैं बहुत कम है, सबसे बहुत ज्यादा कम है। हम क्या है, हम बहुत गरीब हैं, इसलिए तो हम स्कूल में जाकर हम काम करते हैं। 9 बजे जाते हैं तो 4 बजे आते हैं, तो 2 घंटा कैसे कम होता है? जो किसी का खेत में जाएंगे 4 घंटा काम करेगा तो 300 रुपया देगा। ये 50 रुपया में भर दिन करते हैं, तो वैसे क्या होगा बाल बच्चा को? तो सोचता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर होगा, लेकिन हम सब सोचते हैं कि मेरा बच्चा मूर्खे रहेगा। क्या हो कि हमारा लिए तो रुपया नहीं है सरकार को। मोदी से ये कहते हैं कि तनख्वाह बढ़ाइए, गरीब लोग हैं तनख्वाह बढ़ाइए। 9 बजे जाते हैं, हम लोग आते हैं 4 बजे, 3-4 बजे आते हैं। हम लोग को तनख्वाह दीजिए, गरीब लोग हैं। हमको यही मांग है कि हमको 1600 से पेट नहीं बढ़ेगा, 18,000 से कम नहीं लेंगे, समझे? कुछ होगा 18,000 लेंगे तो लेंगे, लड़के लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो मोदी को हटा देंगे, समझे? हटा देंगे, रखेंगे नहीं। जैसा कि आपने सुना, ये मिड डे मील वर्कर देश के अलग अलग राज्यों से, दक्षिण से लेके, उत्तर से लेके, पश्चिम से लेके, हर तरफ से, हर देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुँचे हैं। इनका सबका एक ही कंसर्न है, ये इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं। प्राथमिक स्कूलों के अंदर बच्चों को जिस तरीके से भोजन बना के तैयार करा रहे हैं, जिसने देश के अंदर कुपोषण से लड़ने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, वो काम करने वाले जो मजदूर हैं, जिनको सरकार मजदूर भी नहीं मान रही है, उनको सिर्फ योजना कर्मी मांग रही है, इसलिए इनको वेतन नहीं मिल रहा है। तो इनका सबसे बड़ा डिमांड है, इनको एक न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके अलावा जो काम के दौरान किसी हादसे होते हैं उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा गारंटी हो। और पिछले कई सालों से केंद्र सरकार ने 1 रुपये भी इनका मानदेय नहीं बढ़ाया है, उस मानदेय को बढ़ाया जाए। मानदेय बढ़ा के इनको कम से कम एक सम्मानजनक राशि मिले, जिससे अपना परिवार चला सके। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। धन्यवाद।